वेलकम टू स्किल वेदा। आप लोगों को क्लास 12th मास मीडिया 835 में नोट्स मिल रहे हैं आज यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 टेलीविज़न के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं टेलीविज़न के दो पार्ट्स कौन से होते हैं। पहला होता है लाइव ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा होता है नॉन लाइव ब्रॉडकास्टिंग। लाइव टीवी होगा तो क्या होगा, इवेंट्स जो होते हैं ना वो ब्रॉडकास्ट होते हैं रियल टाइम में, जैसे कि आईपीएल का मैच जब हो रहा होता है तभी हो रहा होता है ना। दूसरा होता है नॉन लाइव टीवी, जहाँ पर आप पहले से प्री रिकॉर्ड करते हो, जैसे शूटिंग भी पहले कर दोगे, एडिटिंग भी पहले और पोस्ट प्रोडक्शन भी पहले एयर होने से पहले। जैसे कि टीवी सीरियल होते हैं ना, तो पहले से शूट हो जाते हैं लेकिन बाद में रिलीज़ होते हैं, उसे कहते हैं नॉन लाइव टीवी। आगे आ जाओ। 3 स्टेजेस ऑफ टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन। टीवी प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने के 3 स्टेज कौन से होते हैं। पहला प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन मतलब प्लानिंग वाला फेज़। प्री प्रोडक्शन में आइडिया जनरेशन इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्च भी इम्पॉर्टेंट होती है और स्क्रिप्टिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। एक्टर को कास्ट करना, क्रू को हायर करना, इक्विपमेंट को अरेंज करना, लोकेशंस को अरेंज करना और सेट को भी डिज़ाइन करना, ये सारा काम किस में आता है, प्री प्रोडक्शन में। क्रिएटिंग और शूटिंग स्केड्यूल, ये तय करना कि शूटिंग कब होने वाली है, ये भी प्री प्रोडक्शन में आता है। दूसरा स्टेज बच्चों है प्रोडक्शन का, जो कि एग्जीक्यूशन फेज़ का है। जब आप स्टूडियो के अंदर शूट कर रहे होते हो ना, या लोकेशन पे शूट कर रहे होते हो, या फिर टैलेंट को मैनेज करते हो, क्रू को मैनेज करते हो, इक्विपमेंट को मैनेज करते हो, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करते हो, या फिर स्मूथ रिकॉर्डिंग को इंश्योर करते हो, उसे कहते हैं प्रोडक्शन फेज़। तीसरा फेज़ होता है पोस्ट प्रोडक्शन, यानी कि फाइनलाइजेशन फेज़। इसमें क्या होता है ना, विजुअल्स जो रिकॉर्ड किया ना आपने वो एडिट करोगे ताकि स्टोरी टेलिंग स्मूथ हो। उसमें इफेक्ट ऐड करना, साउंड ऐड करना, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, ये सब कब का काम है, पोस्ट प्रोडक्शन का। ऑडियो और वीडियो को सिंक करना किसका काम है, पोस्ट प्रोडक्शन का। फाइनल ब्रॉडकास्ट मतलब क्या दिखाओगे लोगों को, ये क्रिएट करना किसका काम है, पोस्ट प्रोडक्शन का। तो ये 3 स्टेजेस याद रखना पेपर में। आगे आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड नॉन लाइव प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। लाइव टीवी क्या है, रियल टाइम। नॉन लाइव टीवी प्री रिकॉर्डेड। लाइव टीवी के एग्जांपल न्यूज़ स्पोर्ट्स, नॉन लाइव टीवी के टीवी सीरियल। एडिटिंग लाइव टीवी में कम से कम चाहिए होती है क्योंकि लाइव है, वही रियल टाइम है, क्या एडिट करोगे। नॉन लाइव में बहुत एडिटिंग होती है क्योंकि पहले से रिकॉर्ड है, कितने भी कट मार सकते हो। कंट्रोल के हिसाब से जो लाइव टीवी है वो लिमिटेड है क्योंकि उसमें भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाई कंट्रोल किस में होता है, प्री रिकॉर्डेड में, मतलब नॉन लाइव में, क्योंकि वहाँ पे आप स्क्रीन को रीटेक कर सकते हो, इफेक्ट को ऐड कर सकते हो, कुछ भी हटा सकते हो, ओमिट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इक्विपमेंट क्या होता है, मोबाइल प्रोडक्शन की वैन होती है, लाइव स्विचर होते हैं जिससे लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। जब भी आप देखोगे कोई न्यूज़ वाले आते हैं या फिर कहीं आईपीएल मैच वगैरह ब्रॉडकास्ट होना होता है तो बड़ी बड़ी वैनें नहीं आती जिसके ऊपर वो बड़े ऐसे डिश टीवी टाइप के लगे होते हैं, वो इक्विपमेंट है। उसी प्रकार से आपके नॉन लाइव के लिए स्टूडियो कैमरा होते हैं जिससे यूट्यूब वीडियो वगैरह जैसे शूट करते हैं लोग, या फिल्म के लिए, सॉरी टीवी के लिए जो भी सीरियल वगैरह है तो उसमें तो बड़े बड़े कैमरा लगते हैं ना एडिटिंग के लिए। अब आगे देखो इंपॉर्टेंट टीवी प्रोडक्शन एलिमेंट्स। अरे टीवी में कुछ प्रोड्यूस करना है तो उसके एलिमेंट कौन कौन से बच्चों, पहला स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग क्या करना होता है, स्टोरी बोर्डिंग का मतलब है सीक्वेंस को विजुअल स्केच देना, मतलब ड्राइंग करके बताना कि कौन सा सीन कब आएगा। ठीक है, तो ये फिक्शन शोज़ में कॉमन होता है। दूसरा है स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग शब्द कहाँ से बना है, शेड्यूल से, मतलब शूटिंग का ऑर्डर को ऑर्गेनाइज करना, पहला सीन कौन सा शूट होगा, सेकंड कौन सा, तीसरा कौन सा, लास्ट कौन सा, किसके लिए, एफिशिएंसी के लिए, ताकि भाई बाद में केओस ना हो। तीसरा है लाइटिंग। लाइटिंग मतलब क्लियर विजुअल्स के लिए एसेंशियल होता है ऑब्वियसली, लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो कहाँ से बढ़िया बनेगा पोस्ट प्रोडक्शन। कैमरा किसके लिए इस्तेमाल होता है, वीडियो कैप्चर करने के लिए अलग अलग एंगल से। साउंड, माइक्रोफोन ऑब्वियसली, टीवी पे जो सीरियल वगैरह आते हैं उसमें डायलॉग कितने क्रिस्प क्लियर सुनाई देते हैं, साउंड कितने एम्बियंट सुनाई देते हैं, वो कैसे होता है, साउंड और माइक्रोफोन से। एडिटिंग मशीन, ये पोस्ट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है ताकि स्टोरी टेलिंग स्मूथ हो। समझ में आ गया। आगे देखो, की एस्पेक्ट ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग। भाई टीवी पे कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो उसके की एस्पेक्ट क्या होंगे। पहला न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, रियल टाइम अपडेट मिलते हैं, एंकर आते हैं जो होस्ट होता है ना, और फील्ड रिपोर्टर जो फील्ड पे जाके रिपोर्ट करते हैं। दूसरा होता है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, जहाँ पे रिप्ले होते हैं, मैच में होता है ये बहुत, मल्टीपल कैमरा एंगल, एक ही शॉट अलग अलग कैमरा एंगल से दिखाएंगे, ग्राफिक्स। रियलिटी शो में क्या होता है, थोड़ा लाइव होता है, थोड़ा प्री रिकॉर्ड होता है, मतलब कुछ तो आपका रियल टाइम होगा, कुछ आपका पहले से स्क्रिप्टेड होगा। स्टूडियो प्रोडक्शन में क्या होता है, पूरी तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट है क्योंकि कंटेंट स्क्रिप्टेड है। अब आ जाओ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। इनमें से कौन सा लाइव टीवी शो का एग्जाम्पल है, बताओ। आईपीएल मैच। क्यों, क्योंकि इसमें जो लाइव हो रहा है वो लाइव हो रहा है, बाकी सब क्या है, रिकॉर्डेड, नॉन लाइव। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन का मेन काम क्या है, मेन काम क्या है, इफेक्ट्स को ऐड करना, एडिट करना, क्योंकि रिकॉर्ड पहले हो चुका है। पोस्ट प्रोडक्शन काम क्या है, फाइनल में कुछ चीज़ें करना, बजट को फाइनलाइज करना, ये तो भाई प्लानिंग फेज में है ना, प्री प्रोडक्शन।
लाइव स्विचिंग बिटवीन कैमराज, ये तो प्रोडक्शन के टाइम पे करोगे ना। और डिसाइडिंग द स्टोरी लाइन, ये प्री प्रोडक्शन में। तो आंसर क्या है? बी। तीसरा, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा प्री प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है? बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, क्योंकि म्यूजिक जो है ना सबसे एंड में ऐड किया जाता है। सबसे एंड में कौन सी स्टेज होती है बच्चों? पोस्ट प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल वैन। प्रोडक्शन कंट्रोल वैन का क्या काम होता है टीवी ब्रॉडकास्ट में? लाइव शॉट को मैनेज करना और कैमरा एंगल को मैनेज करना। जो वैन होती है बड़ी सी, वैन। 5वां क्वेश्चन है, विच फेज इन टीवी प्रोडक्शन इंक्लूड मैनेजिंग टैलेंट। टैलेंट को मैनेज करने वाली स्टेज कौन सी है? ऊपर नोट्स में आके पढ़ो, प्रोडक्शन। फिलअप्स देखो, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वीडियो ऑडियो इफेक्ट्स। इन तीनों को अगर तुम कंबाइन करोगे टीवी शो बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? एडिटिंग। डैश रेफर टू रियल टाइम ट्रांसमिशन। रियल टाइम ट्रांसमिशन हो रहा था, क्या मतलब है? लाइव ब्रॉडकास्टिंग। टीवी प्रोडक्शन में डैश फेज इंक्लूड स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग। नोट्स पढ़ो, प्री प्रोडक्शन आंसर है। स्टोरी बोर्ड इज अ डैश स्केच। कैसा स्केच है भाई स्टोरी बोर्ड? विजुअल, बोला था ना। फोटोग्राफ में स्केच लिख के, ड्राइंग बना के रिप्रेजेंट करते हैं सीन बाय सीन। सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, फिर टेक 1, टेक 2, टेक 3, टेक 4। समझ में आ गया? लाइटिंग हेल्प एनहांस द व्यूइंग एक्सपीरियंस बाय एडजस्टिंग ब्राइटनेस। बिल्कुल, लाइटिंग से तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस एनहांस होता है, क्योंकि ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट, मूड सेट कर सकते हो ना लाइटिंग से। तभी तो लोग महंगे महंगे कैमराज में, महंगे महंगे लाइटिंग इक्विपमेंट में खर्चा करते हैं, ताकि फुटेज अच्छी आए। आखिरी देखो, ट्रू फॉल्स। टीवी सीरियल लाइव ब्रॉडकास्टिंग है? बताओ। फॉल्स। क्यों? क्योंकि टीवी सीरियल तो पहले से शूट हो जाता है। प्रोडक्शन फेज़ वो है जहाँ पे एडिटिंग होती है? नहीं, ये तो पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ है। टीवी प्रोग्राम स्क्रिप्ट के बिना प्रोड्यूस नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि टीवी प्रोग्राम में स्क्रिप्ट जरूरी है। लाइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है टीवी में? गलत है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में रियल टाइम रिपोर्टिंग और लाइव फीड होता है? हाँ होता है। रियल टाइम रिपोर्टिंग तो होता ही है ना, जो उस समय हो रहा है वही तो रिपोर्ट करोगे, और लाइव फीड मतलब जो हो रहा है वो दिखाओगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में तो आंसर देख लो, बनाए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 फेजेस ऑफ टीवी प्रोडक्शन। 50 बार बता दिया। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। इसको पॉज करके देखते रहना, पॉज करके देख लो उसको, ठीक है? वही चीज़ है। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइव एंड नॉन लाइव टीवी शो। अभी बताया था ना डिफरेंस, ये डिफरेंस है, देख लो। ब्रॉडकास्ट इन रियल टाइम, प्री रिकॉर्डेड, स्पोर्ट मैच, टीवी सीरियल, मिनिमल, एक्सटेंसिव एडिटिंग, अनप्रिडिक्टेबल, फुल कंट्रोल, मोबाइल प्रोडक्शन वैन, स्टूडियो कैमरा। सेम है ना, इजी है ना लाइव और नॉन लाइव टीवी शो में? नॉन लाइव और लाइव इजी तो है ही। फिर भी कोई दिक्कत होगी ना, मुझे कमेंट से बता देना। लाइव टीवी स्पॉन्टेनियस होता है, रियल टाइम होता है। ये शब्द बार बार रियल टाइम रट लो, रियल टाइम लिख के आना। और नॉन लाइव टीवी वो होता है जिसमें कंट्रोल होता है, जिसमें पॉलिश्ड कंटेंट होता है। पॉलिश मतलब बार बार एडिट करोगे तो पॉलिश हो ही जाएगा ना। अब इस वीडियो को मैं 50 बार एडिट करूँ तो ऑब्वियसली पॉलिश्ड है, नॉन लाइव ही तो हुआ। और अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ यूट्यूब पे आके, तो वो लाइव हुआ ना। समझ में आया? तीसरा क्या है? स्टोरी बोर्डिंग। ये स्टोरी बोर्डिंग की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, रटो इसको बैठ के। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी बोर्डिंग इन टीवी प्रोडक्शन। आप बोलोगे मैम रटने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अभी रटने का ही टाइम है, पेपर आ गया ना बिल्कुल। टीवी प्रोडक्शन में स्टोरी बोर्डिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है? विजुअल फ्लो को ऑर्गेनाइज करना, टाइम एंड मनी को सेव करना, क्रिएटिविटी को एनहांस करना। कैसे भाई? स्टोरी बोर्डिंग से विजुअल फ्लो कैसे ऑर्गेनाइज होगा? क्योंकि उससे प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या करेगा? पूरा सीक्वेंस को विजुअलाइज करेगा कि शूटिंग करनी कहाँ और कैसे शुरू करनी है। दूसरा, पैसा और समय दोनों बचाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगी और बार बार रीटेक नहीं लेने पड़ेंगे, रीशूट नहीं करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बचती है, ठीक है? क्योंकि एक्टर भी ना बाय द आवर, बाय द डे, पर डे चार्ज करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शूट करना पड़ता है। तीसरा, एनहांसेस क्रिएटिविटी। स्ट्रक्चर्ड लेआउट देगा अगर आप स्टोरी बोर्डिंग कर रहे हो। स्टोरी बोर्डिंग नहीं कर रहे तो कुछ भी शूट करते रहोगे बैठ के, फिर बाद में क्या एडिट करोगे। चौथा है हेल्पिंग द क्रू। कैमरामैन, राइटिंग टीम, सबको हेल्प मिलती है अगर स्क्रिप्ट तैयार है तो वो भी अपना अपना रोल एक्शन डिसाइड कर लेते हैं। तो उनको भी 50 काम करना है ना। कैमरामैन को भी डिसाइड करना होता है कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है। लाइटिंग वाले को ये देखना है कि कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी है, कौन सा कैमरे का लेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है? सनलाइट कहाँ से आएगी, नेचुरल लाइट है कि आर्टिफिशियल लाइट बनानी है। एक्टर को ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे करना क्या है, रोल क्या है मेरा। एडिटर को ये डिसाइड करना है कि मुझे एडिटिंग कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होगी, तो मैं कैसे कैसे सीक्वेंस पे शूट करूँगा। एग्जाम्पल देखो, क्राइम थ्रिलर टीवी सीरीज में स्टोरी बोर्डिंग जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि ड्रामेटिक एंगल चाहिए, लाइटिंग चाहिए, चेस सीक्वेंस चाहिए। चेस सीक्वेंस मतलब चोर भाग रहा है या कोई भी जो जो वो है प्रोटैगनिस्ट है या जो भी व्यक्ति है वो भाग रहा है या वो छुप रहा है, तो उसको पकड़ने का जो एक ये सीक्वेंस होता है, वो सस्पेंस वाले जो मोमेंट्स होते हैं ना थ्रिलर पिक्चरों में या टीवी सीरीज़ में, वो एग्जाम्पल है। स्टोरी बोर्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, ये तो थ्रिल कहाँ से लाओगे। चौथा है डिस्कस द रोल ऑफ एडिटिंग इन टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन। टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन में एडिटिंग का क्या काम है? एडिटिंग का इंपॉर्टेंट काम है भाई। एडिटिंग का पहला काम क्या है? अननेसेसरी फुटेज को ट्रिम करना। जो बकवास फुटेज उसे हटाओगे नहीं,
मिस्टेक को हटाओ, एक्स्ट्रा पॉज को हटाओ, इररिलेवेंट पार्ट मतलब जो फिजूल के पार्ट है उसको हटाओ। क्यों? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। दूसरा, एडिंग इफेक्ट एंड ट्रांजिशन। इफेक्ट को ऐड करो, ट्रांजिशन को ऐड करो। इफेक्ट क्या होता है? किसी प्रकार का कोई फिल्टर विल्टर ऐड करना है, कुछ ग्राफिक्स में चेंज करना है, कुछ कलर करेक्शन करना है, एनिमेशन करना है, टेक्स्ट को ओवरले, ऊपर से टेक्स्ट चाहिए। ट्रांजिशन क्या होता है? एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिशन कैसे दे रहे हो तुम? ब्लेंड हो रहा है कि अलग अलग दिख रहा है कि बहुत ही भयानक ट्रांजिशन दिया हुआ है। ट्रांजिशन मतलब टू मूव फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन। ठीक है। तीसरा देखो, साउंड सिंक्रोनाइजेशन। साउंड सिंक्रोनाइजेशन मतलब ये इंश्योर करना कि डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो परफेक्टली अलाइन कर रहे हैं विजुअल के साथ कि नहीं। जैसे कई बार लोग यूट्यूब पे रील बना देते हैं ना, गाना कुछ और चल रहा है, डांस कुछ अलग ही हो रहा है, तो ये क्या है? साउंड सिंक नहीं हुआ विजुअल के साथ। तो साउंड सिंक करना किसका काम है? एडिटिंग का काम है। नैरेटिव फ्लो को एनहांस करना। नरेशन मतलब कहानी किस तरीके से बताया गया है। कहानी को बताने के लिए कट, ट्रांजिशन, सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, जिससे ड्रामेटिक इम्पैक्ट होता है और स्मूथ स्टोरी टेलिंग होती है। ऑडियंस को समझ में आता है कि बताना कहना क्या चाहते हो। पांचवा है क्रिएटिंग VFX मतलब स्पेशल इफेक्ट। फैंटेसी या एक्शन बेस्ड शोज़ के लिए क्या करना पड़ेगा? CGI के एलिमेंट डालने पड़ेंगे, मोशन ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विजुअल इफेक्ट ऐड करने पड़ेंगे। ये सब लिख के आना पेपर में, दोबारा पॉज करके देख लो आराम से। टीवी सीरियल जैसे नागिन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन सीन जो है प्रोटैगनिस्ट के, मतलब जो मेन कैरेक्टर है उस जो वो ट्रांसफॉर्म होती है स्नेक में, सांप में, तो कैसे किया गया? एडिटिंग और CGI की मदद से किया गया, ग्रीन स्क्रीन लगा के। ग्रीन स्क्रीन तो क्या है? ये क्रिएटिंग स्पेशल इफेक्ट किसका काम है? एडिटिंग का काम है। इसीलिए एडिटिंग वो फाइनल स्टेप है जिससे कि टीवी शो एनहांस होता है और हाई प्रोडक्शन क्वालिटी बनती है। पांचवा क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द मेजर चैलेंज इन लाइव ब्रॉडकास्टिंग। लाइव ब्रॉडकास्टिंग में मेजर चैलेंज क्या है भाई? मेजर चैलेंज ये है कि पहला टेक्निकल फेलियर है। अगर कोई इक्विपमेंट माल फंक्शन हो गया, सिग्नल लॉस हो गया, पावर चली गई, तो क्या करोगे? लाइव बंद हो जाएगा। अनस्क्रिप्टेड एरर्स है। एंकर और गेस्ट ने अगर कोई गलती कर दी तो उसको फिर आप रीडू नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, तो अनस्क्रिप्टेड एरर हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में इशू आ सकती है क्योंकि बहुत सारे लाइव फीड को मैनेज करना, क्रू मेंबर को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लिमिटेड एडिटिंग कंट्रोल, ऑब्वियसली लाइव है तो कहाँ से एडिट करोगे? इतना एडिट नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है। एक्सटर्नल डिसरप्शंस मतलब वेदर ख़राब हो गया, मौसम, प्रोटेस्ट हो गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस हो गए, फिर क्या करोगे? बंद कर दोगे क्या लाइव स्ट्रीम? तो ये सब क्या है? चैलेंजेस है लाइव ब्रॉडकास्टिंग में। सोल्यूशन क्या है कि हमारे पास बैकअप इक्विपमेंट होना चाहिए। एक कैमरा नहीं चला दूसरा कैमरा होना चाहिए, एक माइक नहीं चला दूसरा माइक होना चाहिए। पावर सोर्स का ये सिनेरियो है कि तुम्हारे पास मेन पावर सप्लाई नहीं है तो तुम्हारे पास जनरेटर, इन्वर्टर कुछ होना चाहिए जुगाड़। दूसरा, प्री ब्रॉडकास्ट रिहर्सल। प्री ब्रॉडकास्ट रिहर्सल मतलब ब्रॉडकास्ट होने से पहले एक बार रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो, ताकि जब लाइव जाओ ना तो मिस्टेक ना हो। तीसरा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। इंटरकॉम की मदद से बेटर कोऑर्डिनेशन करो। लाइव डिले बफर। बफर का मतलब क्या होता है? 5-10 सेकंड का डिले रखो टू सेंसर मिस्टेक। अगर गलती पलती हो गई तो कोई प्रॉब्लम ना हो। कंटिजेंसी प्लानिंग। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? एमरजेंसी। ऑल्टरनेटिव स्क्रिप्ट भी तैयार होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव लोकेशन भी तैयार होनी चाहिए। अगर उस लोकेशन में तुम्हारा उस दिन लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे? उस दिन काम नहीं करोगे क्या? तो ऑल्टरनेटिव लोकेशन होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव स्क्रिप्ट भी होनी चाहिए। तो ये सारे सोल्यूशंस हैं, समझ आ गई? तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये इतना बढ़िया मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है ना तो मेरे को कमेंट में लिख के भेजो। वैसे मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया था एक बच्चे के लिए जिसका नाम केशव है। उसका पेपर है अभी 8 बजे और उसने बोला मैडम मुझे ना ये चैप्टर नंबर 2 समझा दो। तो उसके लिए बेसिकली मैंने उसी के लिए बनाया है। बट क्योंकि मेरे पास मास मीडिया के और भी बहुत सारे बच्चे हैं तो आप लोगों के बहुत काम आएगा ये। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी है ना, और अगर इस वीडियो को देख के आपके नंबर अच्छा आएंगे तब मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में लिख के। इसी के साथ मैं यहाँ से साइन ऑफ करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल स्किल वेदा। हम बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर का फैमिली होने वाले हैं और आप सब बच्चों का जो योगदान है इस चैनल को आगे बढ़ाने में वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अप्रिशिएबल है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर योर मास मीडिया एग्ज़ाम जो बस अब होने ही वाला है। थैंक यू।